अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल में आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे लास इनक्वेटूडेस या मोलेस्टियास के बारे में। इनका लुग़वी माना समझ लीजिए कि लास इनक्वेटूडेस या मोलेस्टियास बेचैनियों को कहते हैं, या वो चीज़ें जो हमें तंग करती हैं। ये वो अलामात हैं जो हम अतबा के पास जाते हैं तो हमें दिक्कत पेश आती है इन अलामात को बयान करने में। उन अलामात पे आज बात होगी। लास कोस्कियास गुदगुदी को कहते हैं। कोस्किया से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है जो कि एक तिब्बी अलामत है, उसको कहते हैं एल कोस्किएओ। ये क्या है कि हमारे जिस्म पर महसूस होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, इसको कहते हैं कोस्किएओ। कोस्किएओ में ये ज़्यादातर टांगों और बाजुओं पर या जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। वो एहसास जो गुदगुदी नमा एहसास होता है, जब यही एहसास शिद्दत पकड़ता है तो इसको कहते हैं ओर्मिगेओ। ओर्मिगेओ वो एहसास है जैसे बिड़ों के कांटे का एहसास होता है। ये उन लोगों में होता है, मिसाल के तौर पे हाथों और पाँव में, जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? ये हिस्सियात की बीमारी है, हामला ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन B12 या B6 की कमी की वजह से होती है। मोटे बंदों में ज़्यादा होती है। ये हमारी हिस्सियात जो बाजुओं में और जो हमारी टांगों में जाती हैं, सबसे ज़्यादा ये असर डालती है हाथों पे। जो ख़वातीन मरीज़ हैं उनमें ये होती है, और इसका हल रिहेबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी है या ऑपरेशन। जब हालत हमारे पेट के अंदर होती है जो कि बयान से बाहर होती है, जिसको हमारे ज़्यादातर मरीज़ जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो बताते हैं गुमा सा बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंसिया या अंगूस्तिया। अंगूस्तियास जो हैं वो उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? मतली, नौजिया या नौसेया, जिसको हम स्पेनिश में कहते हैं। आंसिया, अंगूस्तिया, नौसेया, ये इन मुतरद्दफ़ अल्फाज हैं, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पेट से मुतल्लक आप कह लें मोलेस्टियास हैं, जो कि हम डॉक्टर को बताते हैं। मिसाल के तौर पे उन मरीज़ों में जिनको डायरिया की शिकायत होती है, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेरिटिस कहते हैं स्पेनिश में, या इंग्लिश में गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसमें पेट दर्द जो है, एक तो डोलोर अब्डोमिनल, तो आप ये भी कह सकते हैं कि me duele la barriga या me duele la tripa। अगर आपसे डॉक्टर पूछे के tipo de dolor es, तो आप उनको बता सकते हैं कि tipo, अगर मरोड़ उठ रहे हैं तो मरोड़ उठने का जो दर्द है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेतोर्टिजोनेस, लोस रेतोर्टिजोनेस। ये जो मरोड़ उठते हैं इसको कहते हैं लोस रेतोर्टिजोनेस। अब आ जाइए वापस ओर्मिगेओ की तरफ। ओर्मिगेओ ये जब हाथों और पाँव को या पिंडलियों को ख़ास तौर पे इसका जो असर पड़ता है, शुगर के मरीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, इसकी जो ओर्मिगेओ होती है, जो बिड़ों के काटने की की सेंसेशन होती है या एहसास होता है जैसे बिड़ों ने काटा हो, ये जो रीजन है हमारा, चूँकि ओर्मिगेओ जो है वो ज़्यादातर यहाँ तक हमें las muñecas, las manos, los dedos, ये मरीज़ हमें ये बताते हैं कि ये सोई हुई हैं, कि están dormidas। las manos están dormidas, las muñecas están dormidas। तो ज़्यादातर ओर्मिगेओ जो होती है वो इन हाथों के इन हिस्सों को अफेक्ट करती है जो आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में। और पाँव, पिंडलियों से लेके नीचे टखनों और पाँव जो हैं वो उन पे असर पड़ता है ओर्मिगेओ का, शुगर के मरीज़ों में मिसाल के तौर पे। और दूसरे जो अमराज हैं, मिसाल के तौर पे विटामिन की कमी, हमने आपको बताया, जो मोटे बंदे हैं, जो हामला ख़वातीन हैं, या गंठिया की जो बीमारी है, या हिस्सियात की जो दूसरी, नर्व्स की जो दूसरी बीमारी हैं, उनमें ये एहसासात होते हैं। तो ये वो अलामात हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हम डॉक्टर्स को ऐसन तरीके से अपनी जो हालत है वो उनको बता सकें, उनके सामने बयान कर सकें। आज इस प्रोग्राम को यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले सेगमेंट में और आपके लिए उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल लेके आएंगे। तब के लिए डॉक्टर इरफान मजीद राजा को इजाज़त दीजिए।